अच्छे आउ गोटे नुआ भिडियो देखो आज आम पढ़ा मध्ययुगीय काव्यर आंगिक जोटा कि कोर पेपर 4 रोचे आप सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क व 2 मार्क रो क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कशन करबा हला मोस्ट इंपोर्टेंट रोचे देखंतु आपण माने या को नोट डाउन रखंतु मने रखंतु एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल होई परबो हला ता पूर्व देखंतु जदि चैनल को नया आस्था चैनल को एबे ही सब्सक्राइब कर जानतो जाफर कि प्रत्येक दिन आम एमते सब नया नया सिलेक्शन क्वेश्चन आपण मानक को नै के आछू हला तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करनबा देखंतु प्रथम क्वेश्चन छ मध्ययुग काव्यर आंगिक वैचित्र्य उपादान कौन। तो मध्ययुग काव्यर आंगिक वैचित्र्य प्रधान उपादान होची विषय चरित्र भाषा एवं भाषा छंद और अलंकारिकता है। 2 नंबर क्वेश्चन होची मध्ययुग काव्यर विषय वस्तु किपरि। तो मध्ययुग काव्यर विषय वस्तु दुई प्रकार है तो काल्पनिक और पौराणिक है ये आपको क्वेश्चन आसे आप मन रखु। नेक्स्ट देखो मध्ययुग काव्यर नायिका किपरि। तो देखो मध्ययुग काव्यर नायिका प्रथम श्रेणिया नारी एमाने उच्चकूल और संभूता रूपगुण और सामान्य और मर्यादा ज्ञान संपन्न से माने प्रेमिका सुंदर और चतुरी काव्य नायिका चिर यौवन और काव्य नायिका और संयमी और स्थित प्रज्ञा है ये मध्ययुगर नायिका। देखें देखो मध्ययुग ओडिया काव्य साहित्य क्यों संस्कृत विशिष्ट आलंकारिक प्रभाव रही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो आश्चर्य बाम हो आश्चर्य दंडी आश्चर्य बामन आश्चर्य आनंदवर्धन आश्चर्य कुंतक है। नेक्स्ट देखो आश्चर्य ममट प्रभृति होती मध्ययुग ओडिया काव्यर साहित्य विशिष्ट आलंकारिक है ये आप लिखे। देन देखो काव्य निर्वाचन पर आनंदवर्धन कि मत परिप्रकाश कर। तो काव्य निर्वाचित होगा कथावस्तु संपर्क में आनंदवर्धन अभिमत विशेष प्रणिधान योग्य तांको विचार रे कवि वृत्ति बा आहूत किंबा उत्प्रेक्षित बा कल्पित कथावस्तु भित्ति करिवार सृष्टि सौध निर्माण करथाय। मोस्ट इंपोर्टेंट आपन को क्वेश्चन ये आसे है कोर पेपर 4 रो। देन देखंतु मध्ययुगीय कवि माने केउ चेतना पर विशेष उद्बुद्ध होइथिले। यार आंसर होची मध्ययुग कवि माने विशेषकर भक्ति भावना प्रेम चेतना द्वारा उद्बुद्ध हो निजर काव्यर कथावस्तु निर्वाचन कर। 7 नंबर रीतियुग काव्यगुड़िकर विषय वस्तु आभिमुख्य को विचार कले यहाँ केते भाग विभक्त करा जाए। तो रीतियुग काव्यगुड़िक विषय वस्तु आभिमुख्य प्रति विचार कले यहाँ त्रय आभिमुख्य भाव में ग्रहण करा जाए। सेगुड़िक होते भक्ति प्रधान है प्रीति प्रधान और उभय प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है क्यों क्यों काव्य क्यों क्यों काव्य वस्तु निर्देश पूर्व आरंभ होता। तो रघुनाथ हरिश्चंदन है हंसपति धनंजय भंजक त्रिपुर सुंदरी और मधुसूदन को चरित्र ए सबू काव्य वस्तु निर्देश पूर्व रचित होता। मंगलाचरण को शरण सुंदर सौंदर्य मंडित करने किए आश्रय नहीं था। तो मंगलाचरण को सरस सुंदर और रुचिवंत कला विमंडित करने तथा काव्य शोभावर्धन करने कवि माने विविध कौशल आश्रय नहीं यथा शिक्षात्मक नमस्कारात्मक एवं उभयात्मक। विषय वस्तु रचना क्वेश्चन नंबर 10 विषय वस्तु रचना पूर्व काव्यकार माने प्रथमे कौन करथांती। तो विषय वस्तु प्रवेश पूर्व काव्यकार माने प्रथमे मंगलाचरण साधुस्तुति खलनिंदा और काव्य परिचय और आत्मलघुता आत्मपरिचय इत्यादि विषय अवतरण करथांती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रीतियुगर विषय वस्तु को विन्यास को किपरि परिकल्पना करा जाय थाए। तो रीतियुगर विषय वस्तु को विन्यास को 3 भाग विभक्त करा जाय जोता कथा वस्तु निर्वाचन विषय वस्तु खरे होची आपन विषय वस्तु उपस्थापना और विषय वस्तु विन्यास है। मध्ययुगीय कवि माने कहा को अनुकरण करी काव्य कविता रचना करछंती। मोस्ट इंपोर्टेंट मध्ययुग कवि माने संस्कृत शास्त्र प्रत्यक्ष अनुसरण करी क्रम काव्यर कथावस्तु निर्वाचन करथिले ताहा सहित निजस्व कल्पना मध्य एथिरे संयोग करा जायथिला। दुष्टजन देखो दुष्टजन निंदार गान अर्थ कौन। शशि शेषाण रचिता किए साधु सन्यास अर्थ कौन। देखो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो जहाँ लगुच लिखु साधु सन्यास अर्थ कौन। साधु सन्यासी अर्थ साधु सन्यासी नुहति। साधु सन्यासी होती रसिक ग्राहक गुणवंत गुणग्राही बुद्धजनक और उदार चेतन हृदय व्यक्ति विशेष है ये आप मन रखु। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पूर्व राग क्या कहती है। रीतियुग काव्यादर्श कर्ता माने कहा ऊपर विशेष गुरुत्व आरोप करते
देखो यहाँ आप मोस्ट इंपोर्टेंट रोचे 18 नंबर जोटा क्वेश्चन नंबर 18। तो रीतिजुगर काव्य मैंने विशेषकर संस्कृत और जनचित पांडित्य उपर अधिक गुरुत्व आरोप करते है। यहाँ 19 नंबर रीतिजुगर किपर भाषा प्रचलन था। तो सप्तदश शताब्दी ठार ओडिया काव्यर सरल सहज लौकिक भाषा अपेक्षा दुर्बोध्य तत्सम आलंकारिक आडंबर पूर्ण भाषा प्रयोग प्रति अधिक आग्रह प्रकाश करते। कहार संस्कृत साहित्य उपरे अगाध पांडित्य थिला। तो उपेन्द्र भंज संस्कृत साहित्य पर अधिक पांडित्य थिला। शब्द पंडित नहेले जे जड़े जड़े कवि जड़े कवि हो पारिब नाही। यह ही से समयर काव्यक आदर्श है। यह थिला आपनकर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट प्रश्न आप 21 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट वैदयसी विलास काव्य केउ रीति रचित और सुभद्रा पुराण केउ रीति रचित। तो वैदयसी विलास काव्यर आद्य ब आद्य अक्षर नियम और सुभद्रा पुराण है आद्य अक्षर नियम रचित। 23 नंबर उपेन्द्र भंज कौन पार होते। तो उपेन्द्र भंज शब्द समुद्र पार होते तेणु से कहती कह उपेन्द्र भंज मु लभिज शब्द समुद्र पारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो ये देखो 27 नंबर क्वेश्चन छंद क्या कहुए है। तो अक्षर बा मात्रा विशेष नियम आबद्ध हो गतिशील हेले से शब्द योजना रीति को छंद कहुए अर्थात शब्द प्रभाव शासन संयम और श्रृंखलित पदवी को छंद कहुए। काव्यर किपर कलात्मकता प्रतिपादित हुए। नेक्स्ट देखो मुझे इम्पोर्टाट कहीदे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी केते छांद विशिष्ट है। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी पंचतंत्र छांद विशिष्ट मोस्ट इंपोर्टाट रोचे यहाँ। देन देखो तो मध्ययुग संगीत कवि किए मध्ययुग संगीत कवि होती उपेन्द्र भंज। वैदयसी विलास काव्यटी केते छंद विशिष्ट वैदयसी विलास काव्यटी 52 छंद विशिष्ट है। 33 नंबर रीति साहित्य वर्णना चातुरी को केते भाग विभक्त कर तीन भाग में रीति साहित्य वर्णना चातुरी 3 भाग में विभक्त जोटा कि व्यक्ति वर्णना वस्तु वर्णना और प्रकृत वर्णना मोस्ट इंपोर्टेंट। तो रीतिजुगर नायक किपर होगा उचित। तो संस्कृत आलंकारिक ग्रंथर निर्देशा अनुसार ओडिया रीति काव्यर नायक है धीरदात पुरुष बा सत्कुलजात क्षत्रिय होगा उचित। यहाँ आप प्लस 3 फास्ट ईयर आप पढ़ी बहु संख्यक ओडिया संगीत रचयिता किए कवि सूर्य बलदेव रथ होती बहुसंख्यक ओडिया गीतिकार रचयिता है मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखो छंद केते प्रकार छंद केते प्रकार छंद मुख्यतः 2 प्रकार यथा मात्रिक छंद और बार्णिक छंद है। छंद केउ शब्द आसी संस्कृत शब्द ओडिया छंद शब्द सृष्टि होता मोस्ट इंपोर्टेंट आप मन रखु। देखो जमक को केते भाग विभक्त करा जाए। देखो जमक को केते भाग विभक्त कर रसकल काव्यर द्वितीय छंदटी केउ राग रचित। यहाँ रसकल काव्यर द्वितीय छंदटी राग चक्षीर रचित है। जमक को केते भाग विभक्त जमक को 4 भाग विभक्त यथा आद्य जम मध्यक जम प्रांत जमक और सर्वजमक मोस्ट इंपोर्टेंट। रसकल काव्यर प्रथम छंद केउ राग रचित। तो रसकल काव्यर प्रथम छंद संगमती आहुरी राग रचित है। लावण्यवती काव्यर द्वितीय छंदटी केउ राग रचित। तो लवण्यवती काव्यर द्वितीय छंद पटह मंजरी राग रचित है। अर्थालंकार गुड़िक किए किए तो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अपनुति अतिश्रेय अतिशयोक्ति काव्यलिंग है अर्थांतर न्यास व्यतिरेक विभाजना तो प्रकृति अर्थालंकार अटंती। शब्दालंकार गुड़िकर कौन कौन शब्दालंकार गुड़िक हूँ अनुप्रास जमक श्लेष को शब्दालंकार कहुए है। ये क्वेश्चन आसे आपको क्या द्वारा काव्यर स्वभाव वर्णना होता है। तो रस रीति ध्वनि अलंकार द्वारा काव्यर स्वभाव वर्णना होता है। अलंकार को केते भाग विभक्त कर अलंकार को 2 भाग विभक्त कर शब्दालंकार अर्थालंकार है मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ आप मन रखु कमन क्वेश्चन जाक आप मन रखु है। तो देखो तो ये आपको इम्पोर्टान्स रोचे आपको जहाँ भी इम्पोर्टान्स थिला मुझे कहीदेली आशा करूँ वीडियो भल लगी जो देखो वीडियो जदि भल लगे तो वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करूँ है। आप विडियो देखुं किंतु गोटे लाइक दौना गोटे लाइक करूँ वीडियो को चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ और सांग सहित शेयर कर दिखाँ है। आगू आम सिलेक्शन क्वेश्चन नेक्स्ट आनिबा है। प्रथम यूनिट रू प्रत्येक क्लास मुझे करी ओडिया ऑनर्स देखो जून 28 आपंकर एग्जाम अच्छी एवेटू आपने सर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन प्रिपेरेसन करूँ है। तो ये आशा करूँ वीडियो भल लगी। धन्यवाद।